आप सबको गुजरात की ओर से जोहार। उन्होंने जब विश्व आदिवासी दिवस मनाने की घोषणा करी थी तब यही उद्देश्य था कि दुनिया के 90 देशों में जो आदिवासी रहते हैं वो आदिवासी अपनी संस्कृति, अपनी जीवन पद्धति, अपने समाज की एकता बनाए रखें और हमारे समाज के जो संसाधन है उसको संभाले रखें। और आज यहाँ पर ये देखते हुए हमें खुशी है कि हम उसी दिशा में मजबूत हो रहे हैं। आज पूरे विश्व में, पूरे देश में हमारे आदिवासी समाज के लोग विश्व आदिवासी दिन मना रहे हैं। लेकिन आज हमारे समाज की जो स्थिति है वो गुजरात देख लो, मध्य प्रदेश देख लो, छत्तीसगढ़ देख लो, उड़ीसा देख लो, झारखंड देख लो, पूरे देश में जहां जहां हम बसे हैं वहां वहां संपत्ति है, खनिज है, जंगल है। और ये जो संपत्ति है वो हमारे लिए, हमारे अस्तित्व के लिए खतरा बनती जा रही है। अभी अभी की जो बात करें हम, तो हमारे पूर्वजों ने, तेजपाल सिंह ने, बिरसा मुंडा ने, तंटिया मामा ने, अंबेडकर साहब ने हमारे लिए काफी संविधान में प्रावधान किए। हमारे लिए अनुसूची 5 है, पेशा है, और उसके अंतर्गत ग्राम सभा हमारे लिए, हमारे गांव के लिए, हमारे समाज के लिए फैसला करने का एक माध्यम है। लेकिन अभी अभी जो हो रहा है इस देश में, मैं जो जिक्र करना चाहता हूं वो आज की सरकार ने कानून लाने की कोशिश करी है। उस कानून का नाम है फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स 2022। ये जो कानून बना रहे हैं उस कानून के अनुसार हमारा जो इतिहास है वो खत्म होता जा दिख रहा है। क्योंकि ये जो कानून है, इस कानून में ऐसा है कि हमारे जंगल, हमारे जमीन अगर किसी उद्योगपति को अच्छी लग गई और वो दिल्ली में जाके उसका नक्शा पेश करे कि मुझे ये चाहिए, तो उस कानून के अनुसार वो उसको वही मिल जाएगा दिल्ली में। और वो मिलने के बाद वो राज्य में आएगा, वो ग्राम सभा के पास आएगा और संवैधानिक मान्यता प्राप्त कर लेगा। वो पूरी प्रक्रिया वही खत्म हो जाएगी। इस तरह का कानून आज की सरकार इस सत्र में उसकी चर्चा करने वाली है। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा आक्रमण आदिवासी समाज के ऊपर हो रहा है। हमारे देश में अनुसूची 5 के अंतर्गत हर राज्य की विधानसभा में टीएसी है, आदिवासी सलाहकार समिति है, और उस समिति का काम है कि वहाँ की राज्य सरकार के ऊपर सवाल करें कि जो भी कानून वो बना रहे हैं वो कानून राज्य के हो या देश के हो, लेकिन वो कानून अगर आदिवासी क्षेत्र में लागू करने की जरूरत नहीं है, अगर वो कानून आदिवासी क्षेत्र को नुकसान कर रहा है, तो ये जो संवैधानिक समिति है, टीएसी है, वो राज्यपाल के माध्यम से सरकार को बोल सकती है इसको बदलो या उसको हमारे यहाँ मत लागू करो। तो ये जो टीएसी है, पूरे देश में इस टीएसी में आदिवासियों की नहीं चलती है, क्योंकि इस टीएसी के अध्यक्ष हमारे गुजरात में, आपके मध्य प्रदेश में, बाकी राज्यों में इस टीएसी के अध्यक्ष वहाँ के मुख्यमंत्री हैं।
वो आदिवासी नहीं होते हैं। और इसलिए ये टीएसी का जो अधिकार है उसका कोई उपयोग आदिवासी समाज को नहीं हो रहा। मैं विश्व आदिवासी दिवस के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे देश के आदिवासियों को, मध्य प्रदेश के आदिवासियों को, ये जो कानून आ रहा है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 2022 और ये टीएसी में हमारा चलता नहीं है, उसकी मांग को हम और मजबूत करें। और अगर ये टीएसी मजबूत हो जाएगी तो कोई भी विधानसभा, कोई भी सरकार, अगर उसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री ना होते हुए आदिवासी होता है, आदिवासी होगा तो सरकार कोई सी भी हो उसके ऊपर सवाल हम कर पाएंगे। तो मैं मानता हूं कि ऐसी जो संवैधानिक जो व्यवस्थाएं हैं उसके बारे में आज के जो युवा पढ़े लिखे हैं उन्होंने उसके बारे में सोचना पड़ेगा, उसके सामने बोलना पड़ेगा। अगर हम बोलेंगे तो मैं मानता हूं कि अनुसूची 5 सही अर्थों में हमारे यहाँ लागू होगी, पैसा लागू होगा और टीएसी के माध्यम से हम, सरकार कोई सी भी हो, हमारी संस्कृति के बारे में, हमारे अधिकार के बारे में, हमारे जमीन के बारे में, हमारे जंगल के बारे में, हमारे पानी के बारे में बोल सकेंगे। उस पूरे देश में जो ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी हर राज्य में है उसका अध्यक्ष वहाँ का मुख्यमंत्री नहीं, लेकिन कौन होना चाहिए? आदिवासी होना चाहिए। बोलिए, आदिवासी होना चाहिए। ये मांग को मजबूत करेंगे, टीएसी को मजबूत करेंगे, अनुसूची 5 को धरातल पर लागू करने के लिए और भी मजबूत होंगे। आदिवासी नहीं मानते थे, हमारे बारे में आदिवासी शब्द का उपयोग नहीं करते थे, वो वनवासी बोलते थे, वो ट्राइबल बोलते थे, वो अनुसूचित जनजाति बोलते थे। लेकिन हमारे आज के साथी जो संघर्ष कर रहे हैं, हमारे संस्कृति के बारे में जागरूक होकर जो बात कर रहे हैं, उसके बल पर उन सभी को मजबूर होना पड़ा है और वो हमें आज आदिवासी बोल रहे हैं। ये हमारी आज के समय में बहुत बड़ी जीत है और इसी बात से मैं मेरी बात खत्म कर रहा हूँ। हमें यहाँ बुलाने के लिए और 2 शब्द बोलने के लिए आमंत्रित करने के लिए हम आप सबके बहुत बहुत आभारी हैं। और आपका ये जुस्सा है उसको हम गुजरात में लेके जाएंगे और गुजरात में बताएंगे कि मध्य प्रदेश के साथी वहाँ संविधान की बात कर रहे हैं, आदिवासी समाज की बात कर रहे हैं, पूरा देश ये बात कर रहा है। और आज हम जयपाल सिंह मुंडा ने जो सपना देखा था, जयपाल सिंह ने 1938 में कहा था कि हमें ट्राइबल मत कहिए, हमें वनवासी मत कहिए, हमें क्या कहिए? हमें आदिवासी कहिए। और आज के युवा, आज के शिक्षित वर्ग, आज के सामाजिक लोग, आज के राजकीय लोग, मुकेश भाई जैसे लोग उस जयपाल सिंह मुंडा के सपनों को साकार करते हुए यहाँ के शासकों को आदिवासी शब्द का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर किया है। उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।